हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भैया साइंस जीके की। दोस्तों ये वीडियो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, फिर चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, टेक्नीशियन का हो, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का या फिर आरपीएफ का। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में उन क्वेश्चंस का संग्रह किया गया है जो क्वेश्चंस रेलवे में बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस का संग्रह किया गया है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखना। पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये होती है एसिटिलीन गैस उत्पन्न। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड पर जब पानी गिरेगा तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, एसिटिलीन गैस उत्पन्न होगी। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व जो बना होता है और किस धातु का बना होता है, तो ये बना होता है नाइक्रोम का। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इकोस्टिक्स कहलाता है ध्वनि का अध्ययन। दोस्तों विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, किसी शाखा में किसी का अध्ययन किया जाता है, किसी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये जरूर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहा है कि कोई किरण वायु से जब जल में प्रवेश करेगी तो उस पर क्या प्रभाव करेगा, उसका जो है तरंग दैर्ध्य घट जाएगा दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि गाय के दूध में पीलापन जो होता है वो किस कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण जो है दूध का रंग कैसा होता है, पीला होता है, जो गाय का दूध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तो भाई नेक्स्ट में कह रहा है कि विटामिन सहायता नहीं करते। विटामिन जो है किस चीज में सहायता नहीं करते, पाचन क्रिया में जो है विटामिन सहायता नहीं करते। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में जो उपस्थित होता है वो क्या उपस्थित होता है, तो आयरन जो है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। ठीक है, या कहीं कहीं लिखा हुआ होगा लोहा। ठीक है, तो लोहा या आयरन बात एक ही है। नेक्स्ट में कह रहा है कि उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या होता है, तो मानसिक तनाव जो होता है उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण होता है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि आरंडी के बीज का कौन सा भाग जो है तेल देता है, तो एंडोस्पर्म जो है वो आरंडी के बीज का जो है एंडोस्पर्म जो भाग होता है वो तेल देता है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि वर्णांध्र रोग की खोज किसने की थी, तो जॉन डाल्टन नाम के एक वैज्ञानिक थे, जॉन डाल्टन। इन्होंने जो है वर्णांध्र रोग की खोज की थी। नेक्स्ट में कह रहा है कि वायुयान की गति को किसमें मापा जाता है, तो टैकोमीटर के द्वारा जो है वायुयान की गति को मापा जाता है। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है वन लाइनर है, इसी तरीके के हैं और रिपीटेड क्वेश्चन हैं, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो बार बार रेलवे में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस का संग्रह इस वीडियो में किया गया है। ये वीडियो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली। आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेट कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने सभी साथियों में भैया शेयर भी कर देना। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हो, परंतु जो बेल आइकन दी गई ना, नोटिफिकेशन आइकन, उसको ऑल पर सेट नहीं करते, जिस कारण से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती। तो घंटी को ऑल पर जरूर सेट करना, ठीक है, तभी बेनिफिट मिलेगा चैनल सब्सक्राइब करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि आर्किमिडीज का जो नियम है वो किससे संबंधित, तो प्लवन के नियम से संबंधित है आर्किमिडीज का नियम। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि वस्त्र धोने वाला सोडा कौन सा होता है, तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये वस्त्र धोने वाला या कपड़ा धोने वाला सोडा होता है। एक खाने वाला सोडा होता है, तो खाने वाला सोडा और वस्त्र या कपड़े धोने वाला सोडा, इसमें जो है कंफ्यूजन होता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना, इसका फॉर्मूला भी अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव को खोजा था। नेक्स्ट में कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की जो क्षमता व्यक्त की जाती है किस में व्यक्त की जाती है, तो किलोवाट में व्यक्त की जाती है ट्रांसफार्मर की क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित किस में करती है, तो यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो हीमोग्लोबिन का जो मानव शरीर में कार्य है वह है ऑक्सीजन का संवहन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, दोस्तों पोलियो के टीके की खोज जो की थी वो की थी जॉन साल्क नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ठीक है पोलियो के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट में कह रहा है कि संपूर्ण शरीर के लिए पंप करता है, रक्त पंप कौन सा करता है संपूर्ण शरीर के लिए, तो बायां नीला जो है संपूर्ण शरीर के लिए क्या करता है, खून को पंप करता है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। ठीक है, पृष्ठ पर कार्यरत दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल प्रति कूलाम जो इकाई है वो भैया विभवांतर की इकाई, किसकी इकाई, जूल प्रति कूलाम विभवांतर की। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन कौन सा है, तो गैसोलीन जो है, गैसोलीन ये क्या है, सबसे हल्का और सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई है वो है वेबर। दोस्तों जितने भी मात्रक हैं फिजिक्स में दिए गए हैं आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, फिर चाहे एमकेएस पद्धति हो, सीजीएस पद्धति हो या कोई भी हो। ठीक है, आपको अच्छे से याद कर लेनी, ये जरूर पूछे जाते हैं हर एक पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक आवर्धक लेंस में क्या होता है, तो आवर्धक लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी, दोस्तों अगर वायुमंडल न हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डीएनए किससे संबंधित है, तो डीएनए जो है गुणसूत्र से संबंधित है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक अश्व शक्ति जो बराबर होता है कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर जो है एक अश्व शक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है, तो 46% जो है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में करेगा DOS का विस्तृत रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है DOS की, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है DOS की फुल फॉर्म है। ठीक है, फुल फॉर्म जरूर पूछ लेगा, किसी एग्जाम में ये जरूर पूछी जाती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि इस्पात की कठोरता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, तो कार्बन की प्रतिशतता पर जो है इस्पात की कठोरता निर्भर करती है। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है इसी तरीके के वन लाइनर हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, अपने सभी साथियों में भी शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि अल्टीमीटर से क्या नापते हैं, अल्टीमीटर से जो नापा जाता है वो है भूतल की ऊंचाई। ठीक है, भूतल की ऊंचाई जो है अल्टीमीटर से नापते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों पकता है भाई, कारण बताओ। तो प्रेशर कुकर में जो खाना पकता है वो बढ़ा हुआ प्रेशर जो है क्वथनांक बढ़ा देता है, जिसके कारण जो है खाना जल्दी पकता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि हीरा एक क्या है, शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल है। हीरा जो है शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल है। और नेक्स्ट में क्या रहा है, मैग्नेटाइट एक अयस्क है, किसका, तो लोहे का अयस्क है। दोस्तों जितने भी अयस्क हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, अयस्क जरूर पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में खासकर। नेक्स्ट में कह रहा है कि समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई जो होती है वो अनंत होती है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और नेक्स्ट में कह रहा है कि ध्वनि तरंगे जो यात्रा नहीं कर सकती वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि छड़ चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व जो होता है वो दोस्तों कहाँ पर होता है, तो दोनों सिरों पर या ध्रुवों पर जो है चुंबकत्व अधिक होता है छड़ चुंबक का। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि ताप विद्युत युग्म में किस प्रकार करते हैं, ताप विद्युत युग्म में थॉमस प्रभाव पर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर क्या है, एक तो रेफ्रिजरेटर जो है एक पश्चगामी कार्यरत ताप इंजन है। ठीक है, पश्चगामी कार्यरत ताप इंजन जो है वो रेफ्रिजरेटर है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि एक अधातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है वो क्या है, तो ग्रेफाइट जो है एक अधातु है और ये ताप की और विद्युत की क्या है, सुचालक है। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि दिया सलाई के शीर्ष में क्या लगा हुआ होता है, तो लाल फास्फोरस जो है दिया सलाई के शीर्ष में लगा हुआ होता है। दोस्तों लगभग सभी एग्जाम में रेलवे का ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, दिया सलाई के शीर्ष में क्या लगा हुआ होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है, तो जस्तेदार लोहा कहलाएगा भाई, जस्ते से लेपित लोहा। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि मैलाकाइट किस धातु का खनिज, तो मैलाकाइट जो है दोस्तों ये है तांबे का खनिज। ठीक है, किसका खनिज है, तांबे का। नेक्स्ट में कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। दोस्तों मैं पहले भी कह दी, जितने भी फिजिक्स में मात्रक दिए गए हैं ऐसा ही मात्रक हो या फिर MKS पद्धति के मात्रक वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, CGS पद्धति वगैरह के। नेक्स्ट में कह रहा है कि केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है, तो 373 केल्विन पर जो है जल उबलता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास से सुधार के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो प्रोटीन महत्वपूर्ण है भैया। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो संगमरमर जो है बेसिकली ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम होता है संगमरमर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि ऑक्सीजन की खोज की थी किसने की थी भैया, तो ऑक्सीजन की जो खोज की थी दोस्तों जे प्रिस्टले नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। और नेक्स्ट में कह रहा है कि दूरबीन का प्रयोग जो किया जाता है वो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। बेसिकली दूरबीन से जो है दूर की वस्तु पास में दिखाई देती है, ऐसा आभास होता है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि न्यूमिस्मेटिक क्या है, तो सिक्कों का और धातुओं का अध्ययन जो है न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। दोस्तों ये जो है न्यूमिस्मेटिक ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है रेलवे के, तो अच्छे से याद कर लेना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में कह रहा है कि विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है, तो चालन के द्वारा जो है पानी गर्म होता है विद्युत केतली में। और नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कारण जो है कौन सा रोग हो जाता है, तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है, तो दोस्तों शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, तो चुंबकीय उत्तर और दक्षिण दिशा में जो है चुंबकीय कंपास की सुई इंगित करती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि किसी वस्तु को धनावेशित किया जाएगा अगर वो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है, तो विषाणु के संक्रमण के कारण जो है एड्स हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्प लगी लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, घंटी को ऑल पर जरूर सेट करना है। इस वीडियो को अपने सभी साथियों में भी शेयर कर देना। ठीक है।